वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रोसेन सिरप के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स, क्लास कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, बेनिफिट्स की प्राइस क्या है, डोज पाम कौन से शक्ल में दस्तयाब है। इसके अलावा जानेंगे इसकी यूजेस के बारे में, किस मकासद के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या इसकी साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है, ड्रग इंटरेक्शन किन ड्रग्स के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आज में हम डिस्कस करेंगे इसकी खुराक के तरीक़ाकार के बारे में। तो और इस पूरे मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। सबसे पहले और हम जानेंगे फ्रोसेन सिरप के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, यानी इसकी कंपोजिशन क्या है। तो इसकी कंपोजिशन है किंको बिलोबा। अब व्यूअर जानेंगे इसके ड्रग्स क्लास के बारे में। तो ये मल्टी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स के क्लास से बिलोंग करती है। और अब चलते हैं जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो इसकी बेनिफिट्स ये है कि ये हमारी मेमोरी को इम्प्रूव कर देती है और इसके अलावा हमारे नर्व फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है। अब और जानेंगे इसके डोज फॉर्म, यानी ये कौन से फॉर्म में दस्तयाब है। तो ये सस्पेंशन और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। और चलते हैं अब जानेंगे इसके यूजेस के बारे में, यानी इसकी मेडिकल यूजेस क्या है, किस मकासद के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम डेमेंशिया, अल्जाइमर और फटीगो में करते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डेमेंशिया के बारे में। डेमेंशिया वो कंडीशन होता है जिसमें हमारी मेमोरी इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अल्जाइमर वो डिजीज़ जिसमें डिजनरेशन होता है, यानी हमारी नर्व बिगड़ जाती है। तो इसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फटीगो वो कंडीशन जब हम काम करते हैं या काम के बगैर हम जल्दी थक जाते हैं, तो इसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी फ्रोसेन फटीगो के लिए बहुत इफेक्टिव ड्रग्स है। फटीगो हमारे थकावट को दूर कर देती है। फिर और जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कौन सी मुअज़्ज़र असरात है जो फ्रोसेन सिरप की वजह से हमारे जिस्म में रूनुमा होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें शामिल है ड्राउनेस, हार्ट फल्पिटेशन, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक शामिल है। तो ये थे और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स फ्रोसेन। अब वे और जानेंगे ड्रग्स इंटरेक्शन के बारे में, यानी किन ड्रग्स के साथ फ्रोसेन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसमें शामिल है एनसेड, यानी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ इसको इस्तेमाल न करें, जैसे आइब्रूफिन, डाइक्लोफेनिक सोडियम, डाइक्लोफेनिक पोटाशियम, नेमेसुलाइड वगैरह। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है, इसके साथ भी इस ड्रग्स को इस्तेमाल न करें जो हमने पिक्चर में दिखाए हैं। इसके अलावा वो ड्रग जो हम एंटी डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन ड्रग्स को भी फ्रोसेन के साथ इस्तेमाल न करें। और सोमेओस्टाटिन के साथ भी फ्रोसेन को इस्तेमाल न करें। अब और जानेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी किन लोगों में इस ड्रग्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो लोग जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर और प्रेग्नेंट वुमेन में इस ड्रग्स को अवॉइड करे या अपने डॉक्टर से रुजू करे। तो ये थे और कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब जानेंगे खुराक के तरीक़ाकार के बारे में। तो 1 टीस्पूनफुल रोज़ाना दिन में 2 मरतबा खाने के बाद इस्तेमाल करें या अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। और ये थी खुराक के तरीक़ाकार। आज की हमारी वीडियो थी फ्रोसेन सिरप के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।